वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से, जहां पर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। अब सरकार बनाएगी कार्यवाहक मेयर। आज तीसरी बार मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। संवाददाता मलखान मीणा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मलखान, मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है, जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल रीता, जिस तरह से लगातार जो जयपुर के हेरिटेज नगर निगम की मेयर थे मुनेश गुर्जर, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला था, वो लगातार चल रहा था। हाईकोर्ट में भी ये मामला चल रहा था। इसको लेकर पूरी तरह से जो मामला था वो एसीबी में भी, हालांकि 2502 पन्नों की फाइल पेश थी, जिसमें मुनेश गुर्जर के खिलाफ पूरे सबूत थे। और उनको देखते हुए आज ये पूरी तरह से जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुनेश गुर्जर को एक बार फिर मेयर के पद से निलंबित कर दिया गया है। और जो यूडीएच मंत्री है जाबर सिंह खर्रा, उन्होंने फाइल को देखी, उसके बाद उसे मंजूरी दी। और उसके बाद ये सबसे बड़ा जो निर्णय हुआ है इस बार जो भ्रष्टाचार के मामले में जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया। हालांकि अभी औपचारिक आदेश कुछ ही देर में जारी हो जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरह से लगातार जो पट्टे का मामला था, जो रिश्वत का मामला था, वो तेज रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। तो उसके बाद आज ये बड़ा फैसला हुआ है। हालांकि एसीबी ने पूरी तथ्य के साथ पूरे सबूत दिखाए थे और वो हाईकोर्ट में पेश किए। उसके बाद ये बड़ा निर्णय हुआ है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि वही मुनेश गुर्जर भी बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। उन्होंने भी जिस तरह से कोर्ट में ये भ्रष्टाचार के आरोप अभी से नहीं बल्कि काफी टाइम से भी लगे आ रहे थे, क्योंकि जब से उनको मेयर बनाया गया तब से वह तीसरी बार निलंबित हो चुकी हैं। अभी हालांकि ऑफिशियली ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए हैं। कितनी देर में ये ऑफिशियली ऑर्डर्स जारी कर दिए जाएंगे मलखान? बिल्कुल, देखिए रीता, बिल्कुल सही है कि जिस तरह का भी औपचारिक आदेश नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में औपचारिक आदेश भी आ जाएंगे, क्योंकि ये मामला गंभीर मामला बताया जा रहा था। जो एसीबी ने जो फाइल पेश की थी, उस फाइल में पूरे तथ्य थे, पूरे सबूत थे। क्योंकि एसीबी ने जिस तरह से बहुत बड़ी फाइल मानी जाती है, 2502 पेज की फाइल है और उसमें सारे सबूत थे। तो इस तरह से जब देखा गया तो पूरी तरह से निलंबित है। और वही राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो भी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में है। तो वही यूडीएच मंत्री ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि शाम तक इस पर फैसला हो जाएगा। और वही देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले फैसला हो सकता था, लेकिन जो मंत्री है यूडीएच के जाबर सिंह खर्रा, उनके पास फाइल नहीं पहुंची थी। उन्होंने इस फाइल को देखते हुए मंजूरी कर दी है। तो अब कुछ ही देर में औपचारिक आदेश भी हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह की जो भ्रष्टाचार का मामला था, वो पूरी तरह से मुनेश गुर्जर इसमें फंस चुकी है। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जब उनको कोर्ट में पेश करने की बात कही गई थी तो मुनेश गुर्जर ने भी यहाँ पर कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनके वकील ने भी समय मांगा था। हालांकि अब अगली सुनवाई भी होने वाली है, आगे होगी। लेकिन अभी देखिए, जो औपचारिक आदेश है वो भी यहाँ पर जारी होने हैं। मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। अब किसी को कार्यवाहक मेयर तो बनाया जाएगा, किसका नाम सबसे आगे चल रहा है मलखान, कोई जानकारी इस बारे में? देखिए, बिल्कुल कार्यवाही जो मेयर बनेगा, वो पहले मंत्री जी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि तमाम जो पार्षद है उनके साथ बैठकर हम चर्चा करेंगे और जो योग्यता के आधार पर होगा उसे कार्यवाहक मेयर बनाएंगे। और अभी देखिए, जिस तरह से पहले भी दौड़ में लगातार पार्षद थे, लगातार दौड़ कर रहे थे, महिला पार्षद थी लगातार, लेकिन अभी किसी भी पार्षद पर मोहर नहीं लगी। लेकिन हो सकता है ज्यादा समय नहीं लगे और जल्द ही कार्यवाहक मेयर नगर निगम हेरिटेज को देखना पड़ेगा। और हो सकता है कि उसकी भी मंत्री जी जल्द ही उसकी घोषणा भी कर सकते हैं। बिल्कुल मलखान, देखिए ठीक है, जिस तरीके से अभी यहाँ पर पूरी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर तो की भी जा रही, लेकिन इसके साथ ये भी है कि अभी उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। 41 लाख रुपए कैश भी यहाँ पर जरूर मिला था। उनके पति के पास 2 दलालों को भी गिरफ्तार यहाँ पर किया गया था। तो वाकई अब ये जो निलंबन है, तो इससे हम ये भी मान सकते हैं ना मलखान कि अब उनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे वो सही साबित हुए हैं। देखिए, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जो फाइल एसीबी ने दी है, कहीं ना कहीं ये देखा गया था
कि जो एसीबी ने फाइल पेश की है 2502 पेज की, अगर फाइल इतनी बड़ी फाइल है तो कहीं ना कहीं इसमें तथ्य एसीबी को सही मिले होंगे, सही जुटाए होंगे। तो ऐसे में इसी वजह से देखिए कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट पूरी तरह से लगातार जो सच्चाई को देखा जा रहा था, और सबसे बड़ी चीज है कि भ्रष्टाचार के मामले को छोड़ने का जो काम करते हैं तो एसीबी करते हैं, और एसीबी ने पूरी तरह से उसके धरातल पर भी देखा होगा, लगातार पूछताछ भी की होगी। तो ऐसे ही लगता है कि जो तथ्य एसीबी को मिले तो पूरी तरह से सही होंगे। इस वजह से जो मुनेश गुर्जर है उसके राजनीतिक जो सीट थी वो पूरी तरह से संकट में आ चुकी है, और पहले भी संकट में देखी गई थी जब कांग्रेस की पूर्व में सरकार थी तो लगातार निलंबित हुई, फिर कोर्ट की शरण ली, फिर वापस बहाल होकर फिर सीट पर बैठी, फिर निलंबित हुई। तो कुल मिलाकर भ्रष्टाचार का मामला लगातार चल रहा था। तो इसमें एसीबी लगातार जो कार्रवाई कर रही थी, छानबीन कर रही थी, तो अब हो सकता है कि तथ्य है कि पूरी तरह से एकदम सही तथ्य मिले एसीबी को। इसी वजह से एक बार फिर मुनेश गुर्जर के लिए ये संकट का समय है और इस बार निलंबित की तरफ उन्हें देखा जा रहा है। बिल्कुल मलखान, देखिए निलंबन की कार्रवाई यहाँ पर की गई है, मुनेश गुर्जर को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है, इसके अलावा उनके पति को गिरफ्तार भी किया गया, 2 दलाल उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। तो मलखान, क्या अब मुनेश गुर्जर से भी पूछताछ हो सकती है? क्योंकि देखिए जाहिर है कि अभी जो और लोग हैं वो भी इसमें फंस सकते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है अभी। देखिए बिल्कुल रीता, जिस तरह से ये मुनेश गुर्जर के मेयर है हेरिटेज की, ये तीसरी बार निलंबित हुई है, और इस बार एसीबी ने देखिए पहले 2 बार जब निलंबित हुई उस समय ये कांग्रेस की पार्षद थी और कांग्रेस की मेयर थी, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। तो हो सकता है कि सरकार ने बचाने का काम किया हो, लेकिन फिलहाल जब बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस की मेयर है तो इस बार इस तरह से एसीबी ने जो तथ्य जुटाए हैं तो पूरी तरह से सही साक्ष्य मिले हुए, और ये इस बार तीसरी बार जो निलंबित किया है तो अब मेयर से भी पूछताछ होगी, मेयर से भी भ्रष्टाचार के कई अब भ्रष्टाचार को लेकर मेयर से पूछताछ होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया मलखान मीणा, आपका अधिक जानकारी